आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट के बारे में और फर्मैट्स प्रिंसिपल के बारे में। तो लाइट सबसे पहले क्या होती है? तो लाइट होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। यानी कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं। अब सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों? तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसे बेटा कि लाइट आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पौधा होता है, पौधा की जो लीफ होती है उसमें स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा के थ्रू जब लाइट अंदर एंटर करती है तो वो जो है लाइट को एज अपना खाना, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करता है पौधा, और ऑक्सीजन की फिर जो है वो खाना बनाता है अपने उसका एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करके, और फिर जो है ऑक्सीजन की डगार मारता है, और वही डगार सुन के आप लोग कहते हैं बड़ा मज़ा आ गया। और दूसरी बात अगर हम लोग करें तो आपने बचपन में एक और चीज़ भी पढ़ी होगी, अभी भी देखा होगा कि सोलर पैनल्स होते हैं, उसमें लाइट जब डाली जाती है तो वो लाइट को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि हम लोगों को पता ही है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं। अब दूसरी लाइट की बात करें तो लाइट कैसी होती है, मतलब कि तो लाइट को हम लोग तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो पहला रे होता है, दूसरा वेव होता है, और तीसरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी कि फोटोन। अगर हम लोग रे नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो रे नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया था, तो रे नेचर का मतलब होता है कि जिस पाथ के अलॉन्ग लाइट ट्रैवल करती है, यानी जिस पाथ के अलॉन्ग आपको एनर्जी का फ्लो देखने को मिलता है, उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं रे। अब रे बोलते हैं तो क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऐसा आइजैक न्यूटन सर ने बोला था, तो क्योंकि रे भी फिर एक स्ट्रेट लाइन भी होगी। तो यानी रे नेचर ऑफ लाइट क्या होती है? रे नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो वो क्या होता है? पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। और दूसरा अगर इसी के बारे में बात करें आगे, बीम ऑफ लाइट क्या होती है? तो बीम ऑफ लाइट होती है आपकी कि बहुत सारी मल्टीपल रेस ऑफ लाइट, मल्टीपल रेस ऑफ लाइट, ये क्या होगी? आपकी होगी रे। और दूसरी अगर मैंने मल्टीपल रेस बना दी ऑफ लाइट तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बीम ऑफ लाइट। अब आगे बात करते हैं, हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया, उसके रे नेचर के बारे में पढ़ लिया, और अब जो है हम लोग बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ ही लिया, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्मैट्स प्रिंसिपल की। फर्मैट्स प्रिंसिपल अक्सर पढ़ाया नहीं जाता है, बट क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तो इसलिए पढ़ेंगे। अब फर्मैट्स प्रिंसिपल आपको पता है, हाँ ये वही वाला फर्मैट है, मैथमेटिशियन वही मैथ्स वाले। तो फर्मैट ने क्या बोला था, क्योंकि फर्मैट जो है बेसिकली ये जो हम लोग फिज़िक्स अभी पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की फ़िज़िक्स है ये। तो वहाँ पर पहले लोग क्या होता था कि जो एक्सपेरिमेंट देखते थे वो उसको रिकॉर्ड करते थे और फिर उसके अराउंड थ्योरी लिख देते थे। तो इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट देखा, यानी कि जब लाइट एक सरफेस से टकरा गई, यानी एक पॉइंट से जब लाइट दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करती है, तो इन्होंने उसके ट्रैवलिंग के बारे में बात की है। पहला तो एक तो डायरेक्टली ट्रैवल करती है, और दूसरा अगर मैं उसका डायरेक्टली ट्रैवल ना करने दूँ, मतलब ब्लॉकेज लगा दूँ बीच में, डायरेक्टली ट्रैवल नहीं कर पा रही, किसी रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस के थ्रू, यानी टकरा के जा रही है किसी पॉइंट पे, तो उसके थ्रू इन्होंने देखा कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। तो आप अभी मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को आप ढंग से मतलब कि याद रख लो, फिर मैं बताऊँगा आई कहाँ से, कैसा भी डेरिवेशन इसके सब करेंगे। तो बेसिकली लाइट कभी भी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करती है तो हमेशा वो वाला रास्ता चुनती है जिसके थ्रू जाने में या तो उसको सबसे कम टाइम लगे या तो सबसे ज़्यादा टाइम लगे। यानी लाइट अगर कभी भी एक दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करेगी तो हमेशा वो वाला रास्ता चुनेगी जिसके थ्रू उसको जाने में या तो सबसे कम टाइम लगे या तो सबसे ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके अब मैं रिजल्ट लिख दूंगा स्टेटमेंट का। तो मान लेते ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब इसी प्लेन में इमेजिन कर लो, प्लेन वाले इसमें, ठीक है, इसी पेज के प्लेन में है दोनों पॉइंट्स, और एक है ये सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, और ये क्या है? लाइट की डेस्टिनेशन है। तो पहला तो भाई लाइट के पास तुम बोलोगे सर अभी के सिनेरियो में तो एक ही तरीका है कि वो डायरेक्टली चली जाए, अगर उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो वो डायरेक्टली चली जाए, एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ये होगी हमारी रे ऑफ लाइट। अब अगर मैं बात करूँ, क्योंकि उन्होंने जो है दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसमें उन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, पहली बात तो ये दोनों पॉइंट एक मीडियम है, तो लाइट अगर यहाँ से यहाँ सीधा गई है तो तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट। तो लाइट को यहाँ से यहाँ पर जाने में सबसे कम टाइम लगा, क्योंकि डायरेक्टली चलेगी ना भाई। अब तू यहाँ पर है, तेरे घर के आगे दुकान है, अब तेरे पास यहाँ से जाने के बहुत सारे तरीके हैं, और बट तेरे एक सिनेरियो की स्पीड देखो कांस्टेंट रखनी है, तो अगर तू सीधा सीधा चला जाएगा तो तू सबसे कम टाइम में तो पहुँच जाएगा।
अब दूसरा तरीका उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ब्लॉकेज कर दी, मतलब यहाँ पर कोई दीवार वगैरह लगा दी, कोई गत्ता वगैरह, कि भाई लाइट डायरेक्टली ना जा पाए, मतलब डायरेक्टली ना जाए, किसी सरफेस से टकरा के जरूर जा सकती है। और उन्होंने यहाँ पर लगा दी एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से लाइट जाएगी और टकरा के वहाँ पर जाएगी। अब लाइट के पास भाई सब बड़े सारे रास्ते, कि लाइट पहले या तो ऐसे जाए और फिर इससे टकरा के ऐसे चली जाए, ठीक है भाई स्केल नहीं है तो थोड़ा समझ लेना, ऐसे जाए और ऐसे टकरा के चले जाए, पॉइंट है ये, डेस्टिनेशन ये सोर्स ऑफ लाइट। या फिर ऐसे जाए और ऐसे टकरा के ऐसे चली जाए, ठीक है, या फिर ऐसे जाए और ऐसे टकरा के ऐसे चली जाए, या फिर ऐसे जाए और ऐसे टकरा के ऐसे ही चले जाए, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट रास्ते हैं। अब इनफाइनाइट कितना होता है, मतलब जितना बड़ा तुम नंबर इमेजिन कर सकते हो उससे भी बड़ा। तुमने सबसे बड़ा इमेजिन किया 1 करोड़, अब 1 करोड़ से भी बड़ा नंबर 2 करोड़, ठीक है, अब तुमने 2 करोड़ इमेजिन किया तो उससे भी बड़ा नंबर, यानी इन्फिनिटी तक तो कभी पहुंचा ही नहीं जा सकता है, इनफाइनाइट रास्ते। अब इनमें से भाई उन्होंने देखा लाइट तो एक ही रास्ता चुनती है, तो उन्होंने एक जनरल रास्ता बोल दिया। देखिए एक जनरल रास्ता बोल दिया कि मान लो लाइट एक जनरल रास्ता चूज़ करती है, वो हम ड्रॉ कर देते हैं कि लाइट ऐसे जाती है, ठीक है, कैसे जाती है भाई साहब, ऐसे जाती है, ऐसे गई लाइट और यहाँ पर चली गई, ठीक है, ऐसे टकरा, ऐसे गई, यहाँ से टकरे और ऐसे चली गई। तुम्हें पता है जो लाइट किसी भी सरफेस पे आके गिरती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट जो है टकरा के वापस चली जाती है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसे की और ऐसे चली गई। इसके कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ से ए ऊपर, इसकी हाइट होगी, ठीक है, और ये बी ऊपर है पॉइंट डेस्टिनेशन वाला, और इसे हम लोग पूरे को बोल देते हैं डी, ठीक है डी। तो अगर मैं इसे एक्स बोल दूंगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों डी माइनस में एक्स, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर एक नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल तुम्हें पता ही है क्या होता है, कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर लाइट आके गिरी है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे आके लाइट गिरती है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के थ्रू इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। कई लोग नॉर्मल रे बोलते हैं, कई बच्चे, बट नॉर्मल एक लाइन होती है, रे नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल होगी। ये एंगल क्या हो गया, θ1 बोल दिया इसे, ऐसे क्या बोल दिया, θ2, ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई साहब, अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देखी, मतलब बाद में दी बेसिकली, बट उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि लाइट अगर कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करेगी तो हमेशा या तो वो वाला रास्ता चुनेगी जिसके टाइम सबसे कम लगे या सबसे ज़्यादा लगे, कम, एंड वाला ही है, और वाला नहीं है, एंड, या तो सबसे कम या तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, कम भी कर सकती है ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, मतलब एंड भी सॉरी, और वाला, या तो सबसे कम वाला या तो सबसे ज़्यादा वाला, यानी मतलब दोनों ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो डायरेक्टली से नहीं रही होता, तो ये वाला स्पीड क्योंकि कॉन्स्टेंट ही थी एक मीडियम में तो सबसे कम टाइम में चलेगी। अब यहाँ पर लाइट की ये भी दोनों मतलब वही सेम टू सेम केस है, बट यहाँ पर ब्लॉकेज लगा दी और यहाँ से लाइट जा रही है, तो यहाँ पर लाइट के पास इन्फाइनाइट रास्ते थे। मैंने क्या बोला कि हम एक जनरल रास्ता मान लेते हैं जिसके थ्रू लाइट जाती है, और क्योंकि फॉर्मेट में बोला था या तो वो सबसे कम टाइम लेगी या तो सबसे ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्फाइनाइट रास्तों में अगर लाइट को सबसे कम टाइम में इस पॉइंट से यहाँ पर पहुँचना है तो वो कौन सा रास्ता ले, सर वो वाला रास्ता ले लो ना जिसकी लेंथ सबसे कम होगी। और अगर मैं बोलूँ या तो मतलब ऐसा रास्ता ले लाइट कि उसको सबसे ज़्यादा टाइम में पहुँचना है, तो तुम बोलोगे भाई वो वाला रास्ता ले लो ना सर जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो इन सारे रास्तों में, तो सबसे कम टाइम भी हो गया सबसे ज़्यादा टाइम भी हो गया, दोनों रास्ते मिल गए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि या तो ये जो लेंथ है, पहले से क्या बोलते थे, इसे बोलते थे हम लोग L1 और इसे बोलते थे L2, ठीक है। तो लेंथ टोटल, लाइट ने टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल करी, वो बड़ी L1 प्लस L2। अब पाइथागोरस से हम लोग ये भी निकाल लेते हैं, L1 की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और L2 की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि तुम्हें पता है भाई अब किसी चीज़ का अगर हम लोगों ने सबसे ज़्यादा है कोई चीज़, यानी किस एक्स पे जाके लाइट गिरे कि लेंथ टोटल या तो सबसे मैक्सिमम हो जाए या तो सबसे मिनिमम हो जाए, तो उसके हम केस में हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, स्लोप जीरो कर देते हैं सर। तो डिफ्रेंसिएशन किसका, लेंथ टोटल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जिधर लाइट आके गिरी, तो इसको करा जीरो, तो क्या हो गया, मिनिमम लेंथ वाला हम लोगों को वो भी मिल गया रास्ता और मैक्सिमम लेंथ वाला रास्ता भी मिल गया, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने किया ज़ीरो, तो डिफ्रेंसिएशन करना तो भाई मेरा आता ही होगा, तो इसका हो गया हाफ। अब एक कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, डायरेक्टली 2x, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा हाफ अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका क्या होगा 2d माइनस एक्स, और d कांस्टेंट था उसका डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो और x का -1। अब इसे करना है ज़ीरो, ज़ीरो करते ही क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लेना, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भाई लिख दिया मैंने,
12वीं के बच्चों इतना तो आना ही चाहिए। -6 का स्क्वायर। अब तुम देखो अगर ये θ1 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस θ1। 90 माइनस θ1 और तुमने पढ़ा है अगर मैं साइन 90 माइनस θ1 निकालूँ तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर 90 माइनस थीटा है तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया हाइपोटेनस। तो ए अपॉन में L1 की वैल्यू हमने निकाली थी ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। कुछ गलती लग रही है। ओ हाँ सॉरी, यहाँ पर तो हम लोगों ने लेना चाहिए था कॉस। कॉस क्यों लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कॉस 90 माइनस, तुम्हें पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है 90 कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव आ जाता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्योंकि वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा तो हो गया साइन θ1 बराबर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। और अगर तुम इस θ2 को भी ऐसे ही देख लोगे तो तुम बोलोगे कि भाई साहब ये तो साइन θ2 है, यानी कि साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ2। और ये कितना हो गया θ1 बराबर θ2। और तुम्हें पता है क्योंकि ये θ1 क्या था, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा जो एंगल नापोगे इंसिडेंट रे से वो नॉर्मल से ही नापोगे हमेशा इंसिडेंट रे का, और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कभी भी रिफ्लेक्टिंग प्लेस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नहीं नापते। और θ2 था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, तो ये मैंने प्रूव कर दी कि कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में होता है। क्योंकि फर्मैट प्रिंसिपल ने जो अपनी बात कही थी इसमें उन्होंने बेसिकली ये जो मैंने अभी डेरिवेशन की है उनके एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट था कि लाइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर it chooses the path with minimum and maximum time only, with minimum and maximum time only। ठीक है, तो लाइट अगर कभी भी किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करेगी तो हमेशा वो वाला रास्ता चुनेगी जिसके थ्रू जाने में या तो सबसे कम टाइम लगे या तो सबसे ज़्यादा। डायरेक्टली जा रही थी तो वो वाला की सेम मीडियम स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, वैक्यूम में कितनी होती है कमेंट करो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर अगर जाती थी तो सबसे कम टाइम वाला रास्ता ले लिया, यानी लेंथ सबसे छोटी सीधा सीधा चली, अभी दुकान वाले एग्जाम्पल समझाया। और इतने सारे रास्तों में से रिफ्लेक्शन के केस में लाइट ने वो वाला रास्ता चुना जिसके थ्रू जाने में या तो सबसे टाइम सबसे कम या तो टाइम सबसे ज़्यादा। टाइम सबसे कम का मतलब इन सारे रास्तों में से वो वाला रास्ता लेना जिसकी लेंथ सबसे कम, और टाइम सबसे ज़्यादा का मतलब इन सारे रास्तों में से वो वाला रास्ता लेना जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा, तभी टाइम सबसे ज़्यादा ना। और फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो किया, स्लोप इक्वल टू जीरो कर दिया हमने, और मैक्सिमम मिनिमम लेंथ निकाली यानी टाइम मिनिमम मैक्सिमम। और क्योंकि ये एक ही मीडियम में था सारा तामझाम तो स्पीड कांस्टेंट ही रही। और इसके बाद साइन θ1 साइन θ2 के बराबर आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट कभी भी अगर किसी सरफेस पे गिरती है तो कौन से प्रोसेसेस होते हैं। ये भी लिख देना, 3 होते हैं, मैं बता देता हूँ। चलो, एक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो तुम्हें पता है। एक तीसरा होता है कि लाइट अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी सरफेस पे आके गिरती है तो वहाँ पर जो है हीट का अब्जॉर्प्शन होना वो भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली वैक्यूम ऑफ स्पीड कमेंट कर देना लाइट की। ठीक है, थैंक्स, दैट्स फॉर ऑल। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो चैनल पे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस।